सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। ओम 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 तत्सत्। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै परमात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। सर्वेषां सुहृदं नित्यं सर्वभूतहिते रतः मनसा कर्मणा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। तस्मै धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु को चरणों में नमन करके इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के स्वामी जी उपस्थित स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर से के अनन्य भक्त एवं उपदेशक प्रचारक के रूप में उपस्थित समस्त आए हुए सज्जन वृंद, इस महानगर ग्वालियर से इस सत्संग में पधारे हुए नगरवासीगण, मंडलेश्वर से पधारे हुए हमारे आदरणीय श्रद्धेय सहजानंद स्वामी जी और वहां से ही देवियां, दो देवियां जो पधारी हैं, उन सबके चरणों में नतमस्तक होकर आप स्वरूप सज्जन वृंद और सक्त स्वरूपा देवियों के चरणों में नतमस्तक होकर तत्वदर्शी सद्गुरु से एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के वरिष्ठ आचार्यों से और आप सबके सानिध्य में जो हमें अनुभव आया है, स्वानुभव हुआ है, मैं आप लोगों के समक्ष अपने स्वानुभव को व्यक्त करूंगा। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, न कोई आचार्य हूँ। मुझे जो अनुभव आया है, स्वानुभव आया है, उसे मैं व्यक्त करूंगा आपके समक्ष। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने परोक्ष ज्ञान को जोड़ते हुए आपको विज्ञान के बारे में बतलाया। मैं भी प्रयास करूंगा कि जो इस सत्संग का ध्येय होता है सिद्धांत का प्रकटीकरण, वह अवश्य ही होना चाहिए। सिद्धांत उसे कहते हैं जो सार्वभौमिक होता है, शाश्वत होता है, सनातन होता है, जिसको कभी बनते नहीं जाना कि कब से बना है वह सिद्धांत और कब समाप्त होगा, उसे सिद्धांत कहते हैं। और जो मत होता है वो मानव कल्पित होता है। अभी यहाँ सनातन धर्म की बात चली थी कि सनातन धर्म किसे कहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से आपको यथार्थ धर्म सनातन धर्म का अवगत कराया। वास्तव में ये सत्संग में इन सब बातों का उद्घाटन होता है। संक्षेप में सर्वप्रथम मैं सत्संग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। मैंने विद्यार्थी जीवन में एक श्लोक पढ़ा था, उसमें सत्संग की महिमा गाई गई थी। श्लोक है, जाड्यम धियो हरति
सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथाय किम न करोति पुंसाम। उसका अर्थ भी हम आप लोगों के सामने निवेदन करते हैं। जाड्यम धियो हरति, धी नाम बुद्धि का होता है। धी कहते हैं बुद्धि को, और धियो मानी बुद्धियों का, हमारी सबकी बुद्धियों का। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम कहते हैं जड़ता को। हमारी बुद्धि में जो अज्ञानता रहती है वही हमारी बुद्धि की जड़ता कहलाती है। तो ये सत्संग जो है क्या करता है, हमारी सबकी बुद्धि की जड़ता यानी अज्ञानता का हरण करता है। सत्संग जो है बुद्धि की जड़ता यानी अज्ञानता का हरण करती है। और सत्संग के क्या लक्षण है? जाड्यम धीरो सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति वाचि सत्यम। वाचि कहते हैं वाणी में, वाचा मानी होता है वाणी, वाची मानी वाणी में। वाणी में सत्यता लाती है। जिसने सत्संग कर लिया, जिसने सत्संग कर लिया, निश्चित इसकी वाणी में सत्यता आ जाएगी। सत्यता आ जाएगी का मतलब क्या हुआ? फिर वो असत्य का भाषण नहीं करेगा, सत्य का ही भाषण करेगा। और सत नाम होता है प्रत्यक्ष का। और प्रत्यक्ष क्या है? ये विश्व परमात्मा। तो जो सत्संग कर लिया जिसने, वो सत्य का ही भाषण करेगा। लाइट चली क्या? जिसने सत्संग, सुनाई नहीं दे रहा होगा, दे रहा? तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशति, दिशाओं में मान सम्मान होता है। मानो से दिशति यानी मान सम्मान दिलाता है। ये सत्संग जो है, इसमें बैठने से मान सम्मान होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान आता है और ज्ञान का ही सम्मान होता है। मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति, पाप कहते हैं, पापों को दूर करती है सत्संगति। पापों को दूर करती है मतलब हम द्वैत में रहते हैं। जब तक हमारी बुद्धि में जड़ता रहती है तब तक हम द्वैत में रहते हैं। द्वैत क्या है? कि मैं हूं और मेरे अलावा ये सब जो आप दिख रहे हैं ये सब मेरे अलावा हैं, कुछ दूसरे हैं। तो उनसे द्वैत का व्यवहार करते हैं। तो द्वैत के व्यवहार में हमेशा पाप ही होता है। कभी भी सत आचरण द्वैत में नहीं हो सकता है, पाप का ही आचरण होगा द्वैत में। तो बुद्धि की जड़ता हरती है, दिशाओं में मान सम्मान दिलाती है, मानोन दिशति पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। और चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम। चेतः प्रसाद, चित्त कहते हैं हमारे अंतःकरण को। चित्त नाम वैसे तो पृथक चित्त है, लेकिन अंतःकरण में चारों चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चारों मिलके अंतःकरण। तो चित्त कहने से कभी कभी अंतःकरण का भी पर्यायवाची होता है। तो चेतः प्रसादयति, चित्त में प्रसन्नता आती है। हमारा मन बुद्धि चित्त और मैं स्वयं प्रसन्नता से भर जाता हूं। ऐसी प्रसन्नता जो कभी समाप्त नहीं होती है। चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, और ख्याति फैलाती है दिशाओं में, चारों दिशाओं में ख्याति फैलाती है, प्रशंसा होने लगती है। क्योंकि हमारा ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण होने लगता है। जब हमारा आचरण होता है तो आचरण का तेज जो होता है वो सबको प्रभावित करता है। तो चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, चित्त को प्रसन्न करता है, सत्संगति करती है और हमारी ख्याति फैलाती है चारों दिशाओं में। सज्जनों, सत्संगत का इतना लाभ है। संत तुलसीदास जी भी एक चौपाई कह के सत्संगत की महिमा को समाप्त करेंगे। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मति कीरति
गति भूति भलाई, जो जब जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते मति, मति कहते बुद्धि को, बुद्धि हमें जो प्राप्त होती है, और कीरति, कीरत मानी यश, ख्याति हमारी, मति कीरत गति, गति कहते हैं उत्थान, उन्नति और अवनति को। हमारे जो उन्नत पारिवारिक उन्नति हो रही है, हमारी बौद्धिक उन्नति हो रही है, इसको गति कहते हैं। तो मति कीरति गति भूति, भूति कहते हैं शक्ति प्रभाव ऐश्वर्य को। जो भी शक्ति हमें प्राप्त है, जो भी ऐश्वर्य हमें प्राप्त है, जो भी हमारा प्रभाव कहीं दिख रहा है, उसे भूति कहते हैं। मति कीरति गति भूत भलाई, और भलाई माने हमारा जो कल्याण हो रहा है, हमारा जो हमें जो कल्याण मिल रहा है, हमारा जो कल्याण हो रहा है हर तरह से, सो पायु सत्संग प्रभाव। ये सारी वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सत्संग से प्राप्त होती है। लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते हैं कि इसमें दो मत हैं जो इसको गा रहे हैं, इसको कह रहे हैं। एक तो लोक, लोक मानी जनश्रुति, यानी सारा मानव समाज ये कह रहा है कि सत्संग से ही मिलता है। और वेद, जो वेद श्रुतियां हैं, अनुभव के जो वेद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सब सत्संग से ही मिलता है। परंतु सज्जनों, सत्संगति और सत चर्चा, इसमें फर्क होता है। सत चर्चा परोक्ष ज्ञान में जब हम कहीं बैठते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, वो सत चर्चा है, वो सत्संगति नहीं है। सत्संगति का मतलब होता है सत नाम परमात्मा का है, और संग परमात्मा का संग कर लेना, यानी परमात्मा से अनन्य हो जाना, अभिन्न हो जाना। ऐसा यदि हमें सत्संग मिला है, ऐसा अवसर मिला है, तो जरूर सत्संग होता है। और फिर सत्संग जब होता है तो परिणाम क्या होता है? हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय गरसिंह जी ने बहुत बढ़िया बताया कि ऐसे सत्संग में स्नान करने से, ऐसे सत्संग में स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। भैया, ये कोई प्रकृति नियम है क्या? कौवा कोयल बन जाता है? क्या कौवा कोयल हो सकता है कभी? पर यहाँ लक्ष्य कराया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कौवा वृत्ति की लोग, हमारी यदि कौवा वृत्ति है, कौवा वृत्ति है, तो हमारी कैसी वृत्ति हो जाए? कोयल वृत्ति हो जाएगी। कौवा क्या करता है? एक ही कौवा की वृत्ति हम आपने अनुभव की होगी कि अगर वो मर्राने लगे ऊपर छत पे हमारे, या पेड़ों के आसपास हमारे घरों पे, तो काव 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 करके दिमाग खराब कर देते हैं। और कोयल जब बोलती है तो अरे कोयल बोल रही तो वो कितनी बढ़िया वाणी बोल रही है। तो कागा किसका धन हर लेवे और कोयल किसको दे, और मीठी बैन सुनाए के सबका मन हर ले। तो कोयल के बैन, यानी कोयल की तरह हमारी मीठी वाणी हो जाए, तो कौवा वृत्ति छूट जाए, ये सत्संग का फल है। बगुला बनावट में रहता है, बनावटी आचरण करता है, एक टक होके एक पैक पर खड़ा रहेगा, और जैसे उसका आहार दिखाई देगा झट से मछली पकड़ लेगा। ऐसे ही बगुला भगत हम भी हैं। हम मंच में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब हम आचरण पक्ष हमारा आता है तो हम वहां चूक जाते हैं और हम बगुले जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हमने सज्जनों सत्संग कर लिया तो कहा गया कि मज्जन फल पेखी तत्काला, मज्जन नाम स्नान करने का है, काक होए पिक बकई मराला। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। तो ऐसे सत्संग के लिए हमें जरूर ढूंढना चाहिए कि ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा। सज्जनों, यही एक मंच है। धन्य है यहाँ के आयोजक आदरणीय रामानंद जी और उनको प्रेरणा देने वाले मंत्री पंडित जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये आयोजन किया है। ऐसा ही सत्संग आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम सब धन्य है कि ऐसे सत्संग में बैठे हैं। अभी हम लोग परम पूज्य की वाणी, स्वामी जी की वाणी सुनेंगे। तो ऐसे सत्संग में
जाने के लिए हमें हमेशा लायक रहना चाहिए। और ऐसे संसद में बैठ करके आप सब लोगों से बड़ी विनम्र निवेदन है कि बहुत ही एकाग्रचित होकर के श्रवण करना चाहिए, तब इस सत्संग का कुछ लाभ मिलता है। तो सज्जनों, ये मैंने संक्षेप में सत्संग की महिमा आप लोगों से निवेदन की। यद्यपि आप सब लोग इससे परिचित हैं, लेकिन पुनः स्मरण दिलाने के लिए हमने ये स्मरण अपने किया सत्संग का, कि सत्संग किसे कहते हैं। अब आती है बात कि हमको धर्म धारण करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम सबको धर्म धारण करना चाहिए। तो वो धर्म क्या है, क्या हम इसको जान पाए हैं? हम धर्म जानते हैं कि जो पूजा पाठ, उपासना, व्रत उपवास, सुबह मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत उपवास करना, तीर्थाटन करना, पाठ, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, हम इसी को धर्म मानते हैं केवल। पर वास्तव में धर्म ये नहीं है। धर्म की परिभाषा है कि धारणात् धर्मम इत्याहु तत् धर्म धार्यते प्रजा। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। प्रजा मात्र को, यानी मानव मात्र को वही धर्म धारण करना चाहिए जो धारण किया जाता है। क्या धारण किया जाता है? अब हम अपने अंग उपांगों से लें, सीखें। हमने देखा है कि हमारी आंख है, आंख ने धर्म धारण किया है। क्या धर्म धारण किया है? आंख ने देखना प्रारंभ किया है। सज्जनों, चाहे हम हिंदू हो, हमारी आंख हो, चाहे मुसलमानों की आंख हो, चाहे जैनियों की, चाहे सिखों की, चाहे बौद्धों की, मानव मात्र की आंख ने क्या धर्म धारण किया है? देखना। मानव मात्र की आंख ने देखना धर्म धारण किया है। हमारे कानों ने, मानव मात्र के कानों ने क्या धर्म धारण किया? श्रवण करना, सुनना। हमारी नाक ने गंध लेना धर्म धारण किया है। हमारी जिह्वा ने रस लेना धारण किया है। हमारी त्वचा ने स्पर्श का अनुभव करना ये धर्म धारण किया है। कुल मिला के हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों ने जो धर्म धारण किया है, और उसके बाद हमारी कर्मेंद्रियां देखें, हाथों ने लेना देना, लेना देना हम करते हैं, हाथों से ही करते हैं, ये धर्म धारण किया है। हमारे पैरों ने चलना धर्म धारण किया है। हमारी मलेंद्री, मूत्रेंद्री सबने अपना अपना धारण किए हुए हैं। पर सज्जनों, विचार करो कि ये धर्म हमारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों ने कब से धारण किया है? जब से ये है, जब से हमें मिली है, तभी से इन्होंने ये धर्म धारण किया है। तो मतलब क्या हुआ? ये सब धर्म धारण करके कर क्या रही है? कर्म क्या कर रही है? ये धर्म धारण, अपना अपना धर्म धारण करते हुए हमारे इस पिंड देह की सेवा कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही? तो अब हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम ये सब मिलकर के, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री मिलकर के, देह मिलकर के, सब मिलकर के मैं हूं, तो मुझे भी तो कुछ धर्म धारण करना चाहिए। वो कौन सा धर्म धारण करना चाहिए? एक ही उत्तर है कि मुझे भी धर्म धारण करना चाहिए, सेवा। क्या सेवा करना चाहिए? हम अंग है किसके? इस विश्व रूप के। ये विराट स्वरूप जो दिख रहा है, इसके हम अंग हैं। तो अपने इस पिंड से, इस ब्रह्मांड की सेवा करना हमारा धर्म है, हमें धर्म करना चाहिए। अब धर्म धारण करना चाहिए, और कर्म भी धारण करना चाहिए। तो कर्म क्या धारण करना चाहिए? जो हमारा गुण है, जैसे इंद्रियों का, आंखों का गुण है रूप देखना, ऐसे हमारा जो गुण है, अब हमारा गुण क्या, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा गुण सीधा सीधा समझिए, यदि हम किसान हैं, यदि हम कृषक हैं, तो सच्चाई से, ईमानदारी से कृषक का धर्म धारण करके कर्म रूप में खेती करके इस विश्व रूप की सेवा करें। यदि हम शिक्षक हैं, तो सच्चाई ईमानदारी से स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर जो बच्चे हैं वही हमारे इष्ट हैं,
हम उनको ईमानदारी सच्चाई से उनका शिक्षण कार्य करना, यही हमारा कर्म है, यही धर्म कर्म है। यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो हम सच्चाई ईमानदारी से अपने परिवार के पोषण के लिए 25%, 10% बचाएं और इसके बाद हम विक्रय करें अपने धन और जो हमने संग्रह किया है। और यदि हमसे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा, केवल हम शारीरिक कर्म कर सकते हैं, तो हम शरीर से श्रम करके सच्चाई ईमानदारी से हम इस विश्व रूप की सेवा करें, मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करें। ये धर्म कर्म हमें करना चाहिए। अभी करना तो चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये धर्म और कर्म जब हम दोनों ही भूल जाते हैं, यही है शाश्वत सनातन धर्म और यही है शाश्वत सनातन कर्म। और कर्म को यज्ञ कहते हैं, तो यही शाश्वत यज्ञ है, यही सनातन यज्ञ है और यही सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म और ये सनातन यज्ञ जब हम भूल जाते हैं तो मानवता में धर्म ग्लानि आ जाती है। हम मानवता में धर्म ग्लानि आ जाती है, हम अपना धर्म भी भूल जाते हैं तो कर्म भी भूल जाएंगे। तो ये तब जो है क्या होता है कि हम वही द्वैत में आ जाते हैं। हम द्वैत में आकर के और एक दूसरे का शोषण करते हैं, लूटना खसोटना शुरू कर देते हैं, तो मानवता में त्राह त्राह मच जाती है। त्राह त्राह मच जाती है तब ये विश्व परमात्मा हम मानव लोगों के लिए सुख शांति की स्थापना करने के लिए यही विश्व परमात्मा अवतार या भगवान नारायण के रूप में आता है। ऐसे 10 अवतार हमारे धराधाम में ये विश्व परमात्मा 10 बार अवतार लेता है और हमारे में सुख शांति की स्थापना करता है। इन्हीं शब्दों को भगवत गीता में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं परमात्म भाव से, इस विश्व भाव से भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब मानवता में धर्म की ग्लानि होती है तब तब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि होने पर होता क्या है, अधर्म ऊपर आ जाता है। जो अधर्म ऊपर आ जाता है धर्म नीचे दब जाता है। तो ऊपर उठे हुए अधर्म को नीचे दबाने के लिए और नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर उठाने के लिए मैं आता हूं। तो कहा है कि आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूं तब जन्म में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का स्थायी धर्म बचाने को लेता हूं जन्म में सदा। तो सज्जनों, ये परमात्मा की घोषणा है। अब हमें ये विचार करना है कि वास्तव में कौन सा धर्म दब जाता है, कौन सा धर्म दब जाता है। ये सनातन धर्म दब जाता है या जो मानव कल्पित धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म दब जाते हैं, कौन सा दब जाता है। तो गीता में ये वास्तव में स्पष्ट नहीं किया है। गीता में केवल इतना कह दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, केवल धर्म की ग्लानि हो जाती। कौन सा धर्म ग्लानि हो जाती, नहीं। पर नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चेतन जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में। कौन सा धर्म बताया, निज धर्म। और निज धर्म क्या है, सेवा, जो भी हमने बताई। हम अपनी सेवा का धर्म भूल जाते हैं। अब सेवा 4 प्रकार की होती, जिसमें सारी सेवाएं आ जाती हैं। 4 प्रकार की सेवा में शिक्षा, रक्षा, पोषण और न्याय। शिक्षा यानी ज्ञान लेना देना, रक्षा न्याय कर्नल है, ब्रिगेडियर है, एसएसपी है, थानेदार है, जितने भी रक्षा का कार्य कर रहे हैं, न्याय रक्षा का कार्य,
ये सब रक्षा का कार्य है। तो शिक्षण, रक्षण, पोषण यानी वैश्य वर्ण जो लेने देने व्यापार का कार्य करते हैं, और श्रम, ये 4 विभागों में सारी प्रकार की सेवा आ जाती है। हम शिक्षा दे रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं तो सेवा ही है, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो भी सेवा ही है, यदि हम श्रम से कार्य कर रहे हैं तो भी सेवा है। तो ये सेवा धर्म जब मानवता भूल जाती है तो धर्म की ग्लानि हो जाती है, और हम अपना कार्य छोड़ करके दूसरों का कार्य करने लगते हैं। तो दूसरों का कार्य जब करते हैं तो दूसरे की योग्यता नहीं है हमारे अंदर। जब दूसरे कार्य करने की योग्यता नहीं है हमारे अंदर तो वो कार्य, हम अपना कार्य छोड़ ही दिए और दूसरे का कार्य भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। यही धर्म ग्लानि है, और आज यही हो रहा है। तो नवम बुद्ध अवतार भगवान ने कहा, इस धर्म को जानो, इस धर्म को जानो, निज धर्म को पहचानो। निज धर्म को पहचानने के लिए हमने अपने स्व को पहचानना पड़ेगा कि मैं जो धर्म धारण कर रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हमें परमात्मा को जानने की वास्तव में जरूरत नहीं है। यदि मैं को जान लिया तो हमें परमात्मा को जानने के बजाय सबसे पहले मैं को जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, कोई किसी से भी पूछा जाए उत्तर कह देगा, तो मैं कहूंगा कि मैं जान हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, मैं एक जान हूं। तो जान हूं, तो जान ने अपने को जान पाया क्या कि वास्तव में जान है क्या। तो जब यह जान प्रकृति से पृथक हुई और इस धराधाम पर आई तो जानने को चली। तो जानने को चली तो सबसे पहले प्रकृति के नियमानुसार ये उद्भिज में गई। उद्भिज कहते हैं जमीन से फोड़ने वाले वृक्ष लताओं, पेड़ पौधों। वहां गए तो वहां से शरीर मिला, शरीर मिला तो हम बढ़े फूले फले। हम जान, शरीर मिला हमें तो हम बढ़े फूले फले, पर अपने को नहीं जान पाए। प्रकृति के नियमानुसार हमारी उत्क्रांति हुई तो यही जान स्वेदज में गई। जब स्वेदज में गई तो क्या कृमि कीटाणु बने। हम सब कृमि कीटाणु बने हैं, बन के आए हैं। तो जब कृमि कीटाणु बने तो देह हमें उद्भिद से मिल गई थी और स्वेदज से हमें मिली क्या, इंद्रियां मिल गई। तो ये जान सरकने रेंगने लगी, सरकने रेंगने लगी। परंतु पूर्ण साधन इस जान को प्राप्त न होने से, साधनों को प्राप्त न करने से जान नहीं पाई अपने को। फिर यही जान उत्क्रांति हुई प्रकृति नियम के अनुसार तो ये अंडज खानी में गई। अंडज खानी में जाकर के इस जान को एक साधन और मिला, मन। 5 ज्ञानेंद्रियां स्वेदज से, उद्भिद से शरीर और अंडज से हमें मन मिला। जब मन मिला तो अंडज पक्षियों को कहते हैं। तो जब हम चिड़िया बने तो हम बैठे थे कहीं तो एक आवाज कहीं आई, पट पट की आवाज आई तो हम उड़ गए, क्योंकि हमने जान लिया कि मैं हूं, मेरे अलावा और कोई और भी है। तो मन यही करता, 2 काम करता है कि मैं हूं और मेरे अलावा कोई है। ऐसा हमें मन मिलने पे अनुभव आने लगा। उत्क्रांति बस फिर से हमारी उन्नति हुई और हम पिंडज खानी में आए। पिंडज खानी में कई योनियां हैं, अनंत चौपाए हैं, जानवर हैं। उन सब योनियों में जाते जाते प्रकृति नियम से हम जब इस मानव देह हमें प्राप्त हुई तो मानव देह में आकर के हमें एक और साधन प्राप्त हो गया जिसे कहते हैं बुद्धि। तो सज्जनों, बुद्धि कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये बुद्धि तो सभी में है, जानवरों में भी है, पक्षियों में भी है, कृमि कीटाणुओं में भी, सब में है। पर ये बुद्धि जो मानव देह में प्राप्त हुई है उसे कहते हैं विवेक बुद्धि, जो केवल मानव को प्राप्त हुई है, जिससे हमें सत्य क्या है, असत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये निश्चय करने का विवेक आ गया हमें। तो उसको कहते हैं विवेक बुद्धि। उसी को कहते हैं निश्चयात्मका वृत्ति। निश्चय करने लगे हम कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इस प्रकार से 4 खानियों में उत्क्रांत होते हुए जब हम मानव देह प्राप्त किए तो हमारे पास 7 साधन प्राप्त हो गए। इस जान को 7 साधन प्राप्त हो गए। तो साधन प्राप्त करके 8वां मैं स्वयं जीवात्मा। तो 8 साधन से संपन्न ये जान हो गई। तब क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जी परलोक समारा।
सो परत्र दुख पाए है सर धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। साधन धाम, ये शरीर मानव देह साधनों का धाम हो गई। इस साधन के धाम, इस मानव देह को प्राप्त करके यदि अपने को न जान पाया, ये सब दिख रहा इसको न जान पाया, और वह ईश्वर परमात्मा देवी देवता आदि ये सब क्या है, यह यदि न जान पाया तो हमारा ये देह जन्म जो है व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पाए है सिर धुन परवाए। सो परत्र पर मानी दूसरे जन्म में, और अत्र मानी इस जन्म में। इस देह रहते हुए और इस देह के त्याग के दूसरे देह मिलने पर भी हम सिर धुन के पीट पीट करके पछताएंगे, चिल्लाएंगे। तो संतों ने कहा है कि हे सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा। ये बड़ा भाग्यशाली मानव देह है, भाग्यशाली और बड़े भाग्यशाली शब्दों पर गौर करिए। संत कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस बड़े भाग्यवान देह को प्राप्त करके हमें जानना चाहिए। तो साधन तो प्राप्त हो गए, पर हम जाने कैसे, नहीं युक्ति नहीं मिली हमें। तो हमने जानने की कोशिश की, तो हमने जिसको समझा कि ये हमें कुछ बता सकते हैं, हमें आदरणीय रामानंद जी कुछ बता सकते हैं, हमें आदरणीय पंडित जी कुछ बता सकते हैं, और यहाँ के कोई कथा भागवत वाले बता सकते हैं, तो ये जान गई उनके पास। पर गई, लेकिन कोई हमें जब तब पूजा पाठ सब कुछ किया, पर हमें शांति नहीं मिली, हमें अपने का ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है। यही तो भगवान मानव चेतन जी कह रहे हैं। देखिए, सर्वांग योग के आधार पर कहते हैं, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणादिक है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरी मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। वास्तव में यदि हम आप भी देखें तो हमारी आपकी भी यही दशा है। अरे हम आपने तो केवल सत्संग किया है, थोड़ा बहुत कथा भागवत इत्यादि बात सुना है, अथवा पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लिया। और भगवान क्या कहते हैं, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र, चारों वेद, 11 स्मृतियां, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कुछ पढ़ लिए, तब मेरी ये दशा है कि समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मिले। तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, न मैंने वेद पढ़े, न पुराण पढ़े, न स्मृतियां पढ़े, हमें समाधान कहाँ से हो जाएगा। तो समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, ये कहते हैं। तो भगवान कहते हैं समाधान कैसे। तो वैसे हमारी स्थिति, हम भी तमाम जब तक पूजा पाठ कर ही रहे हैं, पर हमें क्या समाधान हो रहा है वास्तव में? समाधान का मतलब क्या, हमारा भ्रम दूर हुआ कि मैं कौन हूं और ये सब क्या है, ये भ्रम संशय हमारा दूर नहीं हुआ। बड़ी चौपाई बढ़िया कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़ी अच्छी चौपाई कही है कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, आगे है संशय विहग उड़ावनहारी। इतनी बढ़िया चौपाई, संशय राम कथा सुंदर करतारी। मैंने राम की कथा सुनी, कितनी बार सुनी होगी ईमानदारी से? रामचरितमानस में राम कथा लिखी है, कितनी बार रामायण सुनी होगी, कितनी बार भागवत सुनी होगी, पर हमारा संशय रूपी पक्षी, जो भ्रम रूपी पक्षी है, संशय भ्रम रूपी पक्षी, वो क्या उड़ा? नहीं उड़ा। तो ऐसी कथा सुनने से ऐसा नहीं है कि निरुपयोगी हो, निरुपयोगी नहीं है, पर सज्जनों सुनने के बाद देखने की इच्छा होनी चाहिए। जिन राम के बारे में सुना है, जिस परमात्मा के बारे में सुना है, यदि हमने सुना है सही से, तो हमें उसको देखने की इच्छा होने लगेगी। देखने की इच्छा नहीं तो भाई हमने अभी सुना नहीं ठीक से, और देखने की इच्छा यदि होने लगी तो दिख भी जाएगा, और दिख भी जाएगा, देख लिया तो उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए, और जानने के बाद उसमें घुल मिल जाना चाहिए। ये अध्यात्म की 4 सीढ़ियां हैं, श्रुतम, दृष्टुम, ज्ञातुम, तत्वेन प्रविष्टुम। पहले हम सुनना चाहिए, तो जो सुना रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, पर हमारी विवेक बुद्धि है कि हम ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। सुना होता तो देखने की इच्छा होने लगती, देखने की इच्छा नहीं हुई, इसका मतलब अभी भी ठीक से सुना नहीं।
तो सज्जनों, ये जान को जब कोई समाधान नहीं मिला तो ये जान जो है सब जगह भटक आई, पर इसे शांति नहीं मिली। तब ये विश्वरूप परमात्मा जब ऐसी स्थिति देखता है तो स्वयं अवतार धारण करके हमारे सामने आता है। तो 10 अवतार मालिका के 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी हमारे बीच आए और उन्होंने अपने सहित चराचर के रूप में दिखने वाला ये विश्व, यही हमारा मूल स्वरूप है, यह उन्होंने बतलाया। और इतना ही नहीं बतलाया, उन्होंने कहा इसको जानने की युक्ति है। उस युक्ति का नाम है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कहते हैं एक प्रायोगिक पद्धति को। दिव्य दृष्टि का बड़ा भ्रम है, पुराने जो साथी हैं वो जानते हैं, पर नए साथी सुनने को बैठे हैं वो जरूर दिव्य दृष्टि के बारे में बड़ा भ्रम है। दूरदृष्टि, दिल्ली से जो दूरदर्शन से टीवी पे दिखाया जा रहा है और दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा हम यहाँ देख रहे हैं, इसी को दिव्य दृष्टि मानते हैं? ऐसा नहीं है। या दूर गड़ा हुआ धन हम देख लेते हैं, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो भी दिव्य दृष्टि नहीं है। अथवा कोई चमत्कार ऐसा दिव्य दृष्टि का माने होता होगा, कोई संत आता होगा, हमारे सर पे हाथ धर देता होगा या आशीर्वाद देता होगा तो हमारे नेत्र खुल जाते होंगे, ऐसी दिव्य दृष्टि की मानंदी है। पर सज्जनों, ये नहीं है। दिव्य दृष्टि एक ब्रह्म विद्या है, एक अध्यात्म विद्या है, जिसे परा विद्या कहते हैं। वो अपने को, परमात्मा को, इस सब चराचर सृष्टि को जानने पहचानने की दृष्टि है, उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इसको तत्वतः जानने की विद्या का नाम दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि एक प्रायोगिक पद्धति है, जिसको क्या है प्रायोगिक पद्धति कि ये संपूर्ण विश्व ये परमात्मा है, अपने सहज चराचर के रूप में दिखने वाला विश्व ही परमात्मा है। तो इस विश्व ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में का एक पिंड या एक इकाई, एक टुकड़ा, इस विश्व ब्रह्मांड में से एक इकाई यानी एक टुकड़ा अपने सामने रख लीजिए, उसे कहते हैं पिंड। तो पिंड और ब्रह्मांड की अखंड एकात्मता का मिलान करने की युक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। तो यत् यत् पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, वेदों में ये वाक्य आया था कि यत् यत् पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, जो जो इस पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, ऐसी मिलान करने की युक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। तो अब भगवान ने हमें कहा ये प्रायोगिक पद्धति है, ये हमारे जो स्वयंभू साधन है, ये 5 जो स्वयंभू साधन है हमारे, इन 5 साधनों से इस युक्ति को हम जब करेंगे तो हमें अपना ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ और ये चराचर के रूप में दिखने वाला ये विश्व है, ये क्या है, ये सब समझ में आएगा। अब विश्व परमात्मा के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। कुछ मतों में ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा एक शून्य है, परमात्मा दिखाई नहीं देता कभी। कोई है शक्ति जिसे परमात्मा कहते हैं, और वो जिस सारे संसार को बनाया है, जिसने संसार को चलाया है, पर वो नहीं जानते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो दिव्य दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि यही दिखने वाला परमात्मा जो चारों तरफ से दिख रहा है, यही है परमात्मा। ऐसी सिद्धि करने के लिए हमारे पास स्वयंभू साधन भगवान ने बतलाए कि हमारे पास ये जो चारों खानियों से स्वयंभू उत्क्रांति हुए 8 साधन, वो 7 साधन सहित 8वां मैं स्वयं जीवात्मा हूँ। इन साधनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें अपना ज्ञान होगा और चराचर सृष्टि का ज्ञान होगा। भगवान ने कहा है, गीता में भी कहा है, ना हम वेदहि न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टो दृष्टवान यसी माम यथा। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना हम वेदहि, बहुत वेद पढ़ने से भी मुझे नहीं जाना जा सकता है, ना हम वेदहि न दाने, दान पुण्य करने से भी नहीं, न च यज्ञ, न यज्ञ याग इत्यादि करने से मुझे जाना जा सकता है। पर कैसे जानोगे? शक्य एवं विधो दृष्टवा दृष्टवान माम यथा। आप मुझे देखने में वैसे ही समर्थ हो सकते हो जैसे देखने वालों ने देखा है। जैसे मानी जिस दृष्टि से देखने वालों ने देखा है वैसे ही देखा जा सकता है। तो वो दृष्टि है दिव्य दृष्टि।
तो कहते हैं न तो माम चक्षु दृष्टुम अनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे विमश्रम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, इन चरण चक्षुओं से तू मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तब तू मेरा अखंड योगी दर्शन कर पाएगा। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, पर भागवत में, गीता में यह नहीं लिखा कैसे दी। यह उद्घाटन भगवान नारायण भगवान मानव चेतन जी ने बतलाया यहाँ करके। सर्वांग योग दिव्य दृष्टि का ही पर्यायवाची नाम है। तो सर्वांग योग का आविष्कार करके भगवान ने बतलाया कि दिव्य दृष्टि क्या है और क्या साधन है। तो भगवान ने बताया कि सातों साधन मेरे पास है और आत्मा में जीवात्मा, और दिव्य दृष्टि एक प्रायोगिक पद्धति है। और मिलान क्या करना है, ब्रह्मांड का मिलान करना है। तो ब्रह्मांड के भी लक्षण हमें मालूम होने चाहिए, इस विश्व ब्रह्मांड में क्या लक्षण है। तो भगवान ने कहा कि वेद पढ़िए, वेद में एक ऋचा है पुरुष सूक्त में, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्रा सहस्रपाद स भूमिम वृत्वा ततस्त दशांगुलम। परमात्मा कैसा है, ओम नाम परमेश्वर का है। कैसा है परमात्मा, 10 अंगों का है। 10 अंगों का तो है, और उसको और लक्षण बताए, क्या बताए, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, वह अनंत आंखों वाला है। सहस्त्रों आंखों वाला माने अनंत आंखों वाला, अनंत सिर वाला, अनंत पैर वाला। फिर भाई जिसके सिर अनंत होंगे तो उसकी आंखें भी अनंत होंगी, उसके पैर भी अनंत होंगे। ऐसा अनंत सिर पैर वाला परमात्मा कहाँ होगा, मिलान करेंगे तो कहाँ देंगे, तो विश्व ही परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है। पर दुर्भाग्य से न जानने से हम कैसा परमात्मा मानते हैं, हम या तो मुरली वाला परमात्मा को मानते हैं, भगवान कृष्ण की राधा कृष्ण की फोटो या स्टैचू बनाए घर में रखे हैं, या धनुष बाण लिए हुए भगवान राम को परमात्मा मानते हैं। कोई शंकर को परमात्मा मानता है, कोई शक्ति को मानता है, तो शक्ति ही परमात्मा है, शक्ति को मानता है। तो हमारे मना कल्पित परमात्मा नहीं है। वो कहते हैं इस विश्व में वो सब हैं जिनको हम मानते हैं, वो सब इकाई हैं और वो सब है, पर ये सब मिलके परमात्मा है। तो वो कहते हैं कि यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। तो अब 10 अंगों से ये परमात्मा है। तो 10 अंग कहाँ है, जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में लिखा है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे ऊंचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी, अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो मन बुद्धि अहंकार यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 3 8 अंग ये है। और अपरा अपरेयम तो इदम अन्यम, अपरा अपरा प्रकृति ये 9वां, और 10वां अक्षर जीव भूता महाबाहो यम धार्यते जगत। जो परा है वो सबको जीवन धारण किए हुए, ऐसी परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, और 5 तत्व 3 गुण 8, तो ये मिलकर के 10 अंग होते हैं। तो अब इन 10 अंगों का मिलान हम करेंगे। यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। इस पिंड में अपने सहित 10 अंगों का मिलान करने का नाम दिव्य दृष्टि है। उसका हम मिलान करके देखते हैं, प्रयोग प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा एकाग्रचित होकर हम लोग देखेंगे। सर्वांग योग में भगवान ने कहा है कि सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानेंद्री आंख जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेंद्री है, क्योंकि देख करके हम सब प्रकार का अनुभव करते हैं। पहले देख करके ही अनुभव करते हैं हर चीज को। तो आंख ज्ञानेंद्री को प्रथम प्रयोग करने के लिए निर्देश देते हैं भगवान। कहते हैं अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। अब बहुत से सारे हमारे बंधु प्रश्न करते हैं कि पदार्थ दिखाया भगवान ने कि अपनी आंखों से दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। यहाँ तो पदार्थ कह रहे हैं कि दिखता है पदार्थ ये, और रूप कहाँ से आ गया बीच में। तो सज्जनों, भगवान ने कहा है पहले जब अधिष्ठान रखने की बात आई थी, सर्वांग योग में कहा था बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो अपने सामने बतासा रखिए, हमने मिश्री रख ली, बतासा रख ली, कुछ भी रख लिया। तो कहते फिर वे स्थूल दृष्टि से मत देखना। कैसे देखना? सूक्ष्म दृष्टि से। तो हमने देखा स्थूल दृष्टि से, तो क्या देखा? पदार्थ।
तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ही, स्थूल दृष्टि से तो सज्जनों पदार्थ ही दिखता है, स्थूल दृष्टि से माइक दिखता है, स्थूल सभी पदार्थ ही तो दिख रहा है सब ये। तो कहते नहीं फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, तो कहते सूक्ष्म दृष्टि से देखो, यानी तत्व दृष्टि से देखो। तो तत्व क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तत्व है, ये 5 अंगों के 5 गुण हैं। परमात्मा के 5 अंग क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो तत्व दृष्टियों से जब हम देखेंगे इस पिंड को, जब आंख से देखा तो क्या दिखता है? तत्व रूप से क्या दिखता है? रूप दिखता है, रूप गुण, रूप गुण देखा। तो हमने रूप गुण देखा आंख से, तो इधर इससे ही नहीं, अब एक देखने की और अच्छी कला भगवान ने बतलाई कि इसको जो रूप दिखता है ये हमें यहाँ से अपने हाथ का रूप दिखता है, हाथ से हमारे शरीर का रूप दिखता है, शरीर से आसन, आसन से धरती से हम सब अखंड जुड़े हुए कि नहीं? हम सब दूर मानते हैं कि हम यहाँ बैठे और हमारे स्वामी जी उतनी दूर बैठे हैं, ये हम यहाँ हैं और वो पंडित जी उतनी दूर बैठे हैं, पर वास्तव में अखंड है, एक बाल बराबर भी गैप नहीं है। हाथ से हमारा ये पिंड हाथ से जुड़ा हुआ है, हाथ से शरीर, शरीर से आसन, आसन से धरती से हम सब जुड़े हुए, धरती से पूरा ग्वालियर, ग्वालियर से पूरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पूरा भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व, और विश्व से मध्य प्रदेश, भारत, भारत से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ग्वालियर, से ग्वालियर से ये आपका ये जो ये विज्ञानशाला, विज्ञानशाला से हम सब अखंड जुड़े हुए। तो यही तो भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या को दिखलाया था, अपना विराट स्वरूप, कि माता हमारा स्वरूप इतना ही नहीं है, दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रत्यलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। हे माता तुम हमें 3.5 हाथ का देख रहे हो, मैं इतना ही नहीं हूँ, भगवान राम कहते हैं, कहते सारा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमने रूप भाव से परमात्मा का एक अंग जो अग्नि तत्व है उसको हमने इस पिंड से देखा, अपने सहित संपूर्ण चराचर में देखा कि गुण भाव से यानी रूप गुण से अग्नि तत्व ओतप्रोत भरा हुआ है। एक बात और है, यदि आंख में यदि चक्षु नहीं है यानी प्रकाश नहीं है तो हम इस पिंड को नहीं देख सकते हैं, और इस पिंड पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो दोनों में, आंख में भी प्रकाश हो और इस पर भी प्रकाश हो तो हम देख सकते हैं। इसी तरह से संपूर्ण में प्रकाश है और हमारी आंख में प्रकाश है तो हम देख पा रहे हैं। ये देखने की क्रिया तभी होगी जब प्रकाश होगा और इस पर भी प्रकाश पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार से एक परमात्मा का अंग हमने गुण रूप से, रूप भाव से अग्नि तत्व को देखा। दूसरा साधन हमारे पास है त्वचा। हमने त्वचा से स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, जहां हमने रूप देखा था अपने को छुआ, जहां भी हम छू के देखेंगे स्पर्श गुण का अनुभव आता है, स्पर्श का अनुभव होता है। ये स्पर्श गुण है वायु तत्व का। अब ये वायु तत्व क्या है? ये ब्रह्मांड का जो वायु तत्व है, ये हमारे पास जो साधन त्वचा है, ये त्वचा से हमने स्पर्श किया तो हमें स्पर्श का अनुभव आया, छूने का अनुभव आ रहा है। तो त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, किसकी? संपूर्ण ब्रह्मांड के वायु तत्व की। ज्ञानेंद्रिय त्वचा से स्पर्श किया तो स्पर्श का अनुभव आता है, अपने को छुआ, जहां भी स्पर्श भाव से हमने वायु तत्व का अनुभव किया, जो परमात्मा का दूसरा स्थूल अंग है। इसी तरह से तीसरा साधन हमारे पास है कान। सज्जनों, ये कान क्या है? संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व ही इस पिंड देह में साधन रूप से स्रोत बन के बैठा है। हम इस स्रोत से भी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? स्रोत क्या सुनता है? कान शब्द सुनता है। तो जब हमने इस पिंड को बजाया तो इसमें शब्द हो रहा है, अपने को बजाया, जहां भी बजा के देखेंगे, जहां जहां रूप देखा था, जहां जहां स्पर्श देखा था, वही वही शब्द भी, शब्द गुण से आकाश तत्व की पहचान हमें इस पिंड से लेके अपने से सर्वत्र होती है। तो हमने परमात्मा के 3 स्थूल अंगों का दर्शन किया। चौथा साधन हमारे पास है जिह्वा। सज्जनों, विचार करें, जिह्वा क्या है? जिह्वा हमारे पास ज्ञानेंद्रिय साधन के रूप में मिला है, पर कहां से मिला है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जल तत्व है, वो जल तत्व ही इस पिंड में साधन रूप के जिह्वा बन के बैठा है, क्योंकि वो जल में डूबा रहता है। जिह्वा जल में डूबी रहती है, ये प्रमाण है इस बात का। तो हमने जीभ से भी इसको चखा, इसमें जो है स्वाद या रस की अनुभूति होती है। स्वाद या रस ये जल तत्व का गुण है,
अपने को चखें, जहां भी हम जीभ लगा के देखेंगे रस या स्वाद की अनुभूति होगी। ये चौथा साधन से हमने जल तत्व की अनुभूति की। पांचवा साधन हमारे पास है घ्राण, नासिका। ये नासिका क्या है? संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो पृथ्वी तत्व है, वह पृथ्वी तत्व ही इस पिंड देह में घ्राण बन के बैठा है। घ्राण यानी नासिका, ये क्या काम करती है? ये गंध लेती है। तो हमने इसको सूंघ के देखा, इसमें गंध है। अपने को सूंघा, जहां भी सूंघेंगे यत्र तत् सर्वत्र, सब जगह गंध भाव से पृथ्वी तत्व ओतप्रोत भरा है, ऐसा हमने देखा और जाना। तो यही तो सर्वांग योग में भगवान ने कहा है कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ही, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना बड़ा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित शब्द भाव भी। जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीत लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। अब भगवान कहते हैं कि इस पिंड में हमने 5 तत्व का लक्ष्य करा दिया। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। अब सूक्ष्म भेद क्या लखा दिया? 5 तत्वों को जब हमने प्रयोग किया तो स्थूल जाना, जैसे हमने शब्द जाना, ये शब्द स्थूल हो गया, और इसका सूक्ष्म भाव क्या जाना हमने? इसका सूक्ष्म भाव हमने क्या जाना है कि जैसे शब्द भाव से इसमें भरा हुआ है, ऐसी जहां भी हम बजा के देखेंगे वहां शब्द भाव भरा हुआ है। अभी हम नहीं बजा रहे हैं तो सूक्ष्म रूप से भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां है ही नहीं। जैसे शब्द इसमें हो रहा है, इसमें खटखट का शब्द हो रहा है, तो यहाँ बजा रहे तो स्थूल हो रहा, नहीं बजा रहे तो इसमें शब्द नहीं है। क्या है? इसमें शब्द है नहीं कि सब में है, यही सूक्ष्म भाव है। तो भगवान कहते हैं इसी तरह से 5 का जब हम प्रयोग करके देखेंगे तो वो स्थूल भाव देखेंगे, और जब हम नहीं देख रहे तो भरा हुआ है सब में सूक्ष्म भाव से। पर ये कैसे लक्ष्य होता है? बुद्धि से लक्ष्य हो रहा है। और सज्जनों ध्यान रखिए, इंद्रियों के साथ जो हमने इंद्रियों से प्रयोग किया, स्थूल इंद्रियों से, तो परमात्मा के 5 स्थूल अंगों का दर्शन किया। 5 स्थूल अंगों के साथ हमारे साथ मन भी लगा हुआ और बुद्धि भी लगी हुई है। तो मन तक स्थूल इंद्रियां हैं, तो हमने मन से देखा इंद्रियों के साथ, तो 5 तत्वों को हमने देखा, और सूक्ष्म देखा तो बुद्धि जो इंद्रियों के साथ लगी उससे सूक्ष्म तत्व की पहचान की, सब में भरा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। एक में ही 5 है और 5 मिलके 1 है। ऐसे ये पिंड भी एक में ही 5 है, सब 5 मिलके ये विराट है। यही तो कहा था भगवान ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचतीय अधम शरीरा। ये संपूर्ण विराट जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसा हमने जाना और प्रत्यक्ष देखा कि 5 तत्व संपूर्ण में भरे हुए हैं। अब 6वां साधन हमारे पास है मन। हम मन से भी प्रयोग करेंगे इस पिंड पर पहले जानने कि मन है क्या वास्तव में। जैसे 5 तत्वों के बनी हुई ज्ञानेंद्रियां स्थूल साधन हमें प्राप्त हुई हैं, ऐसे ही 3 गुणों की बनी हुई सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय मन है, जिसे हमने साधन के रूप में प्राप्त किया है। तो ये मन हमारी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है, इस मन से भी हम प्रयोग करेंगे, 3 गुणों को देखेंगे। तो भगवान ने कहा है कि मन गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप है, 5 ज्ञानेंद्रियों से देखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। तो हमने मन से देखना जब शुरू किया तो हम मन क्या है, सूक्ष्म इंद्रिय होने से इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में ओतप्रोत अंदर की ओर व्याप्त है मन। इस मन को हम पकड़ के कान नाक की तरह पकड़ के नहीं बता सकते। तो हम सूक्ष्म इंद्रिय होने से इस अधिष्ठान को हमें मन के पास ले जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको पीसा और घी के साथ मिला करके खाया। तो मन को अनुभव आया कि वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, स्वाद में भी बहुत अच्छी है और पचाने भी बहुत अच्छी, हृष्ट पुष्टि तंदुरुस्ती हुई। तो मन ने कहा ये बहुत अच्छी चीज है। अब हमने, चूंकि मन 3 गुणों का बना हुआ है, 3 बार प्रयोग करना पड़ेगा, 3 बार मन के पास ले जाना पड़ेगा। हमने उसको पीसा और पीस करके जल में डाल के शरबत बना के पिया। तो शरबत बना के पिया तो पीने में तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा और 1 आध गिलास पी ले, तो 2-3 गिलास पी लिए। तो पीने में तो अच्छा लगा, पर थोड़ी देर में क्या हुआ, नाक से पानी बहने लगा, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी खराश आने लगी गले में। तो मन को अनुभव आया कि इस प्रयोग में तो अच्छा है, प्रारंभ में तो अच्छा लगा प्रयोग करने में, पर परिणाम इसका बुरा है।
तो अच्छा बुरा मिलवा देख लिया हमने। फिर हमने तीसरी बार प्रयोग किया, सूखा चबाया इसको। सूखा चबाया तो पहले तो दांतों में कड़कड़ाहट हुई, मसूड़े छिल गए, और अंदर सूखी शर्करा जब जाती है तो ये डॉक्टर साहब बैठे हमारे उज्जैन से आए हुए, ये डॉक्टर लोग बताते हैं सूखी शर्करा जब अंदर जाती है पेट में दाह पड़ती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, गर्म होती है सूखी शर्करा। तो ये हमने प्रयोग से लेके परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव आया मन को। तो मन ने 3 प्रकार का अनुभव किया इसमें, अच्छा अनुभव घी के साथ, अच्छा बुरा मिलवा अनुभव जल के साथ, और बुरा ही बुरा अनुभव सूखा चबाने से। इस प्रकार से इन्हीं 3 भावों को शास्त्रीय भाषा में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। अच्छा भाव जो हम देखते हैं वो सतोगुण है, अच्छा बुरा मिलवा भाव देखा वो रजोगुण है, और बुरा बुरा भाव तमोगुण। इस प्रकार से 3 गुण हमने जाने। अब इस पिंड अधिष्ठान में हमने क्या जाना, 5 तत्व और 3 गुण, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतरज तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हमने 8 जाने। 8 का समुच्चय स्वरूप ये पिंड है, 8 का समुच्चय स्वरूप ये पिंड है, 8 का समुच्चय स्वरूप हम सब का पिंड जो विराट दिख रहा है 8 का समुच्चय स्वरूप है। ये 8 मिल करके एक है और एक में ही 8 है। तो 8 जहां रहते हैं, 8 जहां रहते हैं उसे क्या कहते हैं, नौमी वस्तु। ये नौमी वस्तु है जिसमें हमने 8 देखे। तो इसके सहित अपने से संपूर्ण जो विराट दिख रहा है ये विश्व वस्तु, ये नौमी है। हमारी माताएं बैठी हैं, ये नौमी है दुर्गा। इसी नौमी वस्तु को दुर्गा कहते हैं, जिसकी 8 भुजाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 8 भुजाएं ही दुर्गा की भुजाएं। आप दुर्गा माता का जो चित्र देखते हैं उसमें 8 भुजाएं लगी रहती हैं। वो 8 भुजाएं कभी हमारे जिज्ञासा होनी चाहिए थी कि 8 भुजाओं वाली देवी कहीं दिखेगी, कभी दर्शन होगा इसका, क्या होती भी होगी। तो सज्जनों मनीषियों ने एक पिंड में 8 भुजाएं लगा करके बड़ी शालीनता से 8 तत्वों को समझाने का प्रैक्टिकल कराते थे वो। लेकिन अब वो पिंड तो रह गया 8 भुजाओं वाला, मूर्ति रह गई, प्रतिमा रह गई, लेकिन वो प्रयोग खत्म हो गया, प्रयोग लुप्त हो गया। तो हमने देवी का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पाया, जबकि यही देवी का 8 भुजाओं का देवी का ये स्वरूप। पर इतने ही नहीं, इतने सहित अपने सहित सब हम देवी के स्वरूप में है। तब क्या कहा है दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, रसे रूपे च गंधेन शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्च वृक्षे नारायणी सदा। कहते हे सज्जनों, रसे रूपे च गंधेन, रस रूप गंध, शब्दे स्पर्शे, शब्द और स्पर्श, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 की मिली हुई तू अखंड योगिनी है, तू देवी है। ऐसे देवी का दर्शन हमें करना है। तो सज्जनों, मैं ये नहीं कहता कि वो देवी की पूजा करना बंद कर दो, उस देवी को यथार्थ में जानो। इस विराट स्वरूप जो देवी का है, इसका प्रतीक स्वरूप में हमारे ऋषि मनुष्यों ने रखा था, और उसके माध्यम से हमें उसका विराट स्वरूप का दर्शन करना था। आज हमने जाना कि विश्व ये इतना बड़ा विराट जो दिख रहा है, यही माता देवी का स्वरूप है। तो हम सदैव देवी के गोद में ही हैं, सदैव देवी की गोद में हम बैठे हैं, सदैव देवी की गोद में चल फिर रहे हैं, और तब भी हम देवी के दर्शन करना चाहते हैं। तो अब इन साधनों से हमें पता चला कि 8 अंगों की देवी प्रत्यक्ष है। सर्व रूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्व स्वरूपम तमाम नमः परमेश्वरी। यह विश्व स्वरूपा देवी तू सर्व रूपमयी है, ऐसी देवी को मेरा नमस्कार है। तो इस तरह से सर्व रूप देवी के है, ऐसा हमने जाना। अब सज्जनों, इसी 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप नौमी ये गुणसाम्या, नौमी वस्तु, इसको गुणसाम्या कहते हैं, जहां 8 समान रूप से भरे हुए, नौमी गुणसाम्या। इसको जड़ कहते हैं, इसको हमने जड़ कह दिया क्योंकि 8 गुण इसमें समान रूप से भरे हुए हैं। तो नौमी गुणसाम्या, इस गुणसाम्या को ही इस सगुण, इसी को सगुण कहते हैं। सगुण क्यों कहते हैं? सगुण साकार परमात्मा, इसी को कहते हैं सगुण साकार परमात्मा। क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 गुणों के सहित है। 8 गुणों के सहित है कि नहीं है? तो 8 गुणों के सहित ये है कि नहीं है? 8 गुणों के सहित ये विराट है कि नहीं है? तो 9वां ये सगुण है, क्योंकि यत गुणे सह वर्तमानम तत्सगुणम, जो गुणों के सहित सदैव वर्तमान रहता है उसी को तो सगुण कहते हैं। तो अब हम विचार करिए कि हम सगुण किसको मानते हैं? हम राम को सगुण परमात्मा मानते हैं, कृष्ण को सगुण परमात्मा मानते हैं। माने वो परमात्मा के अवतार है, परमात्मा स्वरूप ही है,
पर वो सगुण परमात्मा पूरे नहीं है, सगुण की एक इकाई है। इकाई के रूप में वो सदगुरु रूप में हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। हम घर में उनका मंदिर बनाए, स्टैचू बनाए, चित्र रखें, सब कुछ रखें, पर वो आदरणीय है। पर परमात्मा ये विश्व रूप है। 8 अंगों का जो दिख रहा है, ये 9वीं वस्तु दिखी, ये सगुण है। और इसी को साकार कहते हैं। साकार क्यों कहते हैं? यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम। देखो इसका भी आकार है, इसका भी आकार है, हमारा भी आकार है, सब अपना अपना देखिए, सबका आकार है। इस चराचर विश्व को देखिए, सब आकार सहित है, इसलिए यही साकार परमात्मा है। तो सज्जनों, यही सगुण परमात्मा, यही साकार परमात्मा। जिसको साकार परमात्मा का दर्शन करना है, सगुण परमात्मा का दर्शन करना है, इतना ही जान लेने पर उनका सगुण साकार परमात्मा का दर्शन पूरा हुआ। पर जिसने ये जाना कि ये सगुण परमात्मा हमारा, वो सगुणवादी बन गया। अब सगुणवादी बन गया, परिणाम क्या हुआ? अभी परमात्मा के एक भाव को जाना हमने। अब दूसरा, अब जब सगुण साकार परमात्मा है, तो इधर तो हम सगुण साकार परमात्मा इसको कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि ये तो जड़ है, ये सब जड़ है, जो कुछ हमें दिख रहा है ये सब जड़ है, और हम चेतन है। तो ये सगुण साकार परमात्मा का 2 तरह का होता है, जड़ और चेतन। तो भगवान कहते हैं नहीं, विचार विवेक से देखो, ये चेतन है कि जड़ है। हम कहते हैं कि हम चेतन है, तो कब तक चेतन मानते हैं? जब तक हमारी नाड़ी चलती है, हिलते डुलते हैं, बोलते चलते हैं, तब तक चेतन है, और नाड़ी चलती है तब तक चेतन है। पर वो कहते हैं चेतन हो तो क्यों चेतन हो? तो विचार करो कि ये जो जड़ कह रहा है, जैसे वो हमारा अन्न है, इस अन्न को जब हम खाते हैं तो इससे हम चेतन होते हैं। क्यों चेतन होते? क्योंकि इससे जब इसमें जो 3 गुण हमने देखे, वो हमारे में 3 गुण, वो तीनों गुण जब इसमें मिल करके जाते हैं तो ये डबल हो जाते हैं। और यदि हमने रजोगुणी वस्तु खाई, तो यदि ये रजोगुणी वस्तु खाई तो यहाँ का रजोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुणी वस्तु खाई तो तमोगुण बढ़ जाएगा, सतोगुणी खाई तो सतोगुण बढ़ जाएगा। तो ये डिसबैलेंस हो जाते हैं गुण, और ये गुण डिसबैलेंस होके हलन चलन करने लगते हैं, और तो हम अपने को चेतन कहने लगते हैं। और क्या होता है कि ये मूल रूप में जाते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कफवात पित्त बन जाते हैं हमारे शरीर में, और कफवात पित्त बन करके यही और विकसित होकर के मन बुद्धि अहंकार बनते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार बन के हम बोलने चालने कार्य करने, मन संकल्प विकल्प करने लगता है, बुद्धि निश्चय करने लगती है, और अहंकार करने लगता है मैं हूँ 3.5 हाथ का। इस तरह से ये 3 गुण हमारे क्रिया करते हैं, तो हम अपने को चेतन मानते हैं। यहाँ क्रिया सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म क्रिया, प्रसुप्त अवस्था, दिखाई नहीं दे रही क्रिया, इसलिए हमने इसको जड़ कह दिया। इतने जड़ चेतन का भेद है, पर वास्तव में जड़ चेतन 2 नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त भेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करें। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं क्षर भाव में। अब इसी सगुण साकार को कह दिया क्षर, इसको क्षर भी कहता है। क्यों? क्योंकि ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव, ये परिवर्तन होता है इनको। क्षर मानी परिवर्तन, बदलते रहते हैं, इसलिए इसको क्षर कहा है। तो सारा स्वरूप बदलता रहता है, ये 8 अंग बदलते रहते हैं, इसलिए को क्षर कहा है। ऐसे ही 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। इसी क्षर में जो उत्पत्ति स्थिति की लीला हो रही है, वो इसी को क्षर कहते हैं। इस लीला को ही उत्पत्ति स्थिति लय कहते हैं। तो इस सगुण को ही क्षर कहा है। अब 7वां साधन हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि से हम इसको फिर प्रयोग करेंगे, बुद्धि से फिर देखेंगे इसको। क्या देखना होता है? बुद्धि से लक्ष्य करना होता है। पर भगवान कहते हैं कि निज बुद्धि से नहीं कर सकते। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकीय। हे सज्जनों, मुख से कहते हैं भगवान कि तुम नहीं देख सकते निज बुद्धि से, मैं लक्ष्य कराता हूँ। लखाते इसे लेना श्रद्धा से सात्विकीय। क्या लगता है भगवान ने? ये जो सगुण साकार देखा, इसी में बुद्धि से हमें एक और दिखा। क्या वस्तु दिखी? प्रियत्व। इसमें प्रियत्व दिखा, ये प्रिय लग रहा हमें। क्यों प्रिय लग रहा है? क्योंकि ये काम का है, हमारे अधिष्ठान के काम आ रहा है, ये प्रयोग दिखाने के काम आ रहा है, इसलिए प्यारा लग रहा है। पर सज्जनों, प्यारा लग रहा तो विचार करें, यहाँ प्यारा लग रहा कि यहाँ प्यारा लग रहा कि यहाँ प्यारा लग रहा, कि भीतर लग रहा कि बाहर लग रहा, कहाँ प्यारा? पूरा का पूरा प्रिय है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा प्रिय है। ये कैसे लक्षित हो रहा है? हमें बुद्धि से इसमें प्रियता दिखाई दे रही। इसी तरह से बुद्धि से हमें इस माइक में प्रियता दिख रही। हेलो,
तो ये माइक भी प्रिय लग रहा है, पर माइक का ये जो मास्क लगा ये प्रिय दिख रहा है कि ये डंडी प्रिय दिख रही, क्या दिख रही, पूरा का पूरा प्रिय है। ऐसे अब अपने को सबको देखें, अपन भी प्रिय है, हम भी तो प्रिय है। अरे किसी को पिता के रूप में प्रिय है, किसी को भाई के रूप में प्रिय है, किसी को पति के रूप में प्रिय है, ऐसे हम सब प्रिय है। तो कितने रूपों में प्रिय है? तो हम प्रिय का ही पूरा स्वरूप है। तो ये काय से लक्षित हो रहा? बुद्धि से लक्षित हो रहा है। तो इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से कहते प्रियत हमें दिखाई देता है। अस्थि मानी है, जो प्रिय है वो है कि नहीं है, और है तो दिखता भी है तो दिख भी रहा है, और दिख रहा है तो प्रिय है। तो जो है वो दिख रहा है और दिख रहा है तो प्रिय है और है भी। तो इस तरह संपूर्ण विराट ये जो है और दिख रहा है, अस्थि मानी है और दिख रहा है यानी भांति, और प्रिय मानी प्यारा। तो अस्थि भांति प्रिय रूप से संपूर्ण विश्व चराचर सृष्टि जो है अस्थि भांति प्रिय रूप से प्रिय का ही स्वरूप है। इस तरह से बुद्धि से हमने प्रिय को जाना। इस प्रियत को ही क्या कहते हैं? निर्गुण निराकार। इस प्रियत को ही निर्गुण कहते हैं, निराकार। क्योंकि निर्गुण मानी जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार जिसमें कोई आकार नहीं है। तो अब हम कहें इस प्रिय का कौन सा आकार, इसमें जो प्यारापन दिख रहा है, सगुण साकार तो 5 तत्वों का ही दिख रहा डेला, पर प्रियत्व का कौन सा आकार? इसमें प्रियत्व दिख रहा है, इसका कौन सा आकार? प्रियत्व तो एक सजाती है, एक ही बस एक रस प्रिय भरा हुआ है सब में, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। तो अब सज्जनों, इस प्रकार से हमने बुद्धि से निर्गुण निराकार देखा और 5 साधनों से, 5 इंद्रियों से और मन से निर्गुण सगुण साकार देखा। तो अब हम निर्गुण निराकार देखा तो हमने कहा ये तो निर्गुण निराकार सच्चा है, टूटता फूटता नहीं, इसी को अक्षर कहते हैं। निर्गुण निराकार को क्या कहते हैं? अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने परिवर्तन। इस पिंड में स्वरूप में तो परिवर्तन हो जाता है, तोड़ते फोड़ते इसके हम टुकड़ों को तोड़ देते हैं तो ये बदल जाते हैं, देखो टूट गया। पर प्रिय तो इसमें भी चला आया, प्रिय तो एक रस भरा है, इसलिए उसे अक्षर कहते हैं। आ मानी क्षर मानी परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन नहीं है, एक रस भरा हुआ वो अक्षर। इस प्रकार से क्षर और अक्षर 2 भाव इसमें हमने जाने। तो अब निर्गुण निराकार जिन्होंने जान पाया वो निराकारवादी हो गए, और सगुण साकार जाना वो सगुणवादी हो गए। तो हो कौन गया? मैं ही तो हो गया। अब 2 भाव मुझे दिखने लगे। तो मैंने कहा ये 2 होता है परमात्मा क्या? सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो सदगुरु ने कहा कि विवेक बुद्धि से देखो ये सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार। और सगुण साकार कहाँ देखा आपने? तो मैंने कहा सगुण साकार इसी में देखा, 5 तत्व 3 गुण और 9वीं गुण सामने सगुण। और बोले निर्गुण निराकार कहाँ देखा? इसी में देखा निर्गुण निराकार। तो जब इसी में देखा तो दोनों को अलग करके दिखाओ तो 2 मानो। तो हमने अलग किया तो जरा सा छोटा सा तिनका लिया, बोले हमने अपना निर्गुण निकाल लिया। बोले सगुण नहीं आया, देखो उसका रूप भी दिख रहा, इसको चखोगे तो स्वाद भी आएगा। तो सगुण के निर्गुण के साथ सगुण भी चला आया, और सगुण को निकाला तो प्रिय तो चला आया। तो हमने किसी भी तरह से किंचित काल में भी सगुण निर्गुण भाव को अलग नहीं कर पाया। 2 वस्तुएं मान रहे थे कि 2 वस्तुएं, जैसे सगुण वस्तु ऐसी निर्गुण वस्तु, पर 2 वस्तुएं नहीं, वस्तु एक ही है जिसमें ये 2 भाव है, 2 भाव है सगुण निर्गुण। इस प्रकार से सदगुरु ने कहा कि दोनों मिलके एक ही है, 2 है ही नहीं, ये भ्रम था तुम्हारा 2 का। तो दोनों मिलके जब एक ही है तो अब ये क्या है? दोनों मिलके एक है किसे कहते हैं? अस्थि को। अस्थि है तो यही है, ये है, सब तो है इतनी बड़ी। तब भगवान ने कहा अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख के लख में आए, अस निश्चय जिनकी ये अस जो है यही अस्थि है ही इसका सतनाम है। बोले इसका नाम रखो है, तो इसको है रख दिया हमने, है कहने लगे। और सज्जनों, है से काम चलेगा क्या? तो तब सदगुरु ने कहा कि है जान के लिए अब है के अनंत स्वरूप है, तो अनंत स्वरूप ही है वो। तो है के नाम पहचानो, इसका नाम मिश्री, इसका नाम माइक, इसका नाम शरीर, इसका नाम फूल, अनंत नाम ये विश्व नाम परमात्मा का है, तो इसका नाम रखो मिश्री। पर नाम कैसे रखा जाता है? सदगुरु ने कहा नाम हमेशा ये उपनाम जो है ये गुण पहचान करके रखा जाता है। नाम हमने इसका मिश्री दिया, कैसे मिश्री कह दिया इसको? क्योंकि इसका गुण है मीठा मीठा, इसका मीठा होने से इसका नाम मिश्री रख दिया। इसका नाम घड़ी क्यों रख दिया? इसका गुण देख के, इसका गुण क्या है? टाइम दिखाने का, तो गुण देख के नाम रखा जाता है। आप शिक्षक हैं, क्यों उनको शिक्षक कह दिया? क्योंकि शिक्षा देने का गुण है इनके अंदर। वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्यों डॉक्टर कहते हैं? क्योंकि डॉक्टरी का गुण है उनके अंदर। तो गुण देख करके नाम रखे जाते हैं। तो जितने भी विश्व में नाम है
ये गुणात्मक नाम है, ये उपाधि नाम है, पर सबका मिल करके नाम ये विश्वरूप परमात्मा का है। और परमात्मा का विश्वरूप नाम है, उसमें हम भी हैं। तो अब हम क्या हैं? हम परमात्मा के एक अंश हैं, हम एक परमात्मा के इकाई हैं। तब कहा था कि मैं कौन हूं? अब इसका उत्तर मिला कि मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा कैसा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। परमात्मा कैसा है? चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है। तो हम भी चेतन अमल सहज सुखराशि है। परमात्मा अविनाशी है तो हम भी अविनाशी है। हम अविनाशी तत्व हैं, मरे न मारे जाएं। ऐसा जान करके हम जाने कि हम अविनाशी हैं। संपूर्ण अपने से संपूर्ण ये चराचर दिख रहा है, सब अविनाशी है, सब अविनाशी है, सब परमात्मा के अंश हैं। तो अंश अंशी भाव से इस विराट की हमें सेवा करना है, यही हमारा धर्म है। गुण धर्म पहले हम बता चुके। जो हमारा ये हमें धारण क्या करना, धर्म क्या धर्म धारण करना, यह विश्व परमात्मा है, हम उसके एक इकाई है, अंश है। अंश अंशी भाव से हम परमात्मा के एक पुत्र है, ये हमारा पिता है। ऐसा निश्चय धारण करने का नाम धर्म है। अंतःकरण में ऐसे निश्चय धारण करने का नाम धर्म है। और अपने गुण कर्म से जो हमने बताए थे, शिक्षण, रक्षण, पोषण और श्रम, इन 4 प्रकार के गुणों से इस विश्व रूप की परमात्मा की सेवा करें। जो गुण हमारा हो उस गुण से सेवा करने का नाम कर्म है, भक्ति है, यही अनन्य भक्ति है। ऐसा कह करके जान करके हम ये निश्चय कर लें कि हम धर्म कर्म को हम अब जान पाए और अपने को जान पाए। ऐसा निश्चय करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सदगुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की